इस वीडियो में हम भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय बताएंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, अब आइए स्टार्ट करते हैं भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। ओके, पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश के लोगों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी? तो ईरानियों ने। इसका उत्तर होगा ईरानियों ने। ओके, अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो इसका उत्तर होगा जम्बू द्वीप से लोकप्रिय था। ओके, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिमालय एवं विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को कौन सी उपमा प्रदान की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मावर्त अथवा आर्यावर्त। ओके, अगला प्रश्न है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है रूस। इसका क्षेत्रफल है 170.75 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा है कनाडा। इसका क्षेत्रफल है 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर। तीसरा है यूएसए। इसका क्षेत्रफल है 96.26 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा पर है चीन। इसका क्षेत्रफल है 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर। पांचवा पर है ब्राजील। इसका क्षेत्रफल है 85.12 लाख वर्ग किलोमीटर। और छठा पर है ऑस्ट्रेलिया। इसका क्षेत्रफल है 76.86 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के निकटतम स्थित भारत के शहर। भारत के वे कौन कौन से शहर हैं जो कर्क रेखा के निकट हैं? ओके, आइए इन्हें देखते हैं। ये पहला कॉलम शहर का है, दूसरा कॉलम राज्य का है और ये तीसरा कॉलम अक्षांशीय स्थिति का है। ओके, इसमें आप देखेंगे भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ओके, अक्षांशीय स्थिति है इसकी 23 डिग्री 25 मिनट। ओके, अगला शहर है जबलपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 11 मिनट। ओके, जबलपुर से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला शहर है उज्जैन, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहां से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है और इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 9 मिनट। ओके, यानी कि मध्य प्रदेश के 3 ऐसे शहर हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो प्रश्न बन जाएगा आपको कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 3, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। ओके, अगले पॉइंट को देखें, रांची से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और रांची झारखंड में पड़ता है, यानी झारखंड की राजधानी भी है रांची। ओके, इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 11 मिनट। ओके, अगला पॉइंट देखिए, गांधीनगर। गांधीनगर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और यह गांधीनगर कहां पड़ता है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी भी है गांधीनगर। ओके, इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 13 मिनट। ओके, अगला पॉइंट देखिए, आइजोल। मिजोरम में पड़ता है, यानी मिजोरम की राजधानी भी है आइजोल और यहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ओके, इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 36 मिनट। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगरतला। यह त्रिपुरा में पड़ता है। ओके, त्रिपुरा की राजधानी भी अगरतला है, यहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 50 मिनट। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोलकाता से भी होकर के कर्क रेखा गुजरती है और इसकी अक्षांशीय स्थिति है 22 डिग्री 33 मिनट। ओके, अगला पॉइंट है रायपुर। यह छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। रायपुर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ओके, इसकी अक्षांशीय स्थिति है 21 डिग्री 16 मिनट। ओके, अगला और अंतिम पॉइंट है जोधपुर। जोधपुर राजस्थान में पड़ता है और जोधपुर से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ओके, इसकी अक्षांशीय स्थिति है 26 डिग्री 29 मिनट की। ओके, अब प्रश्न बनेगा आपको कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न बनेगा
कि भारत के कितने शहरों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो इसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि भारत के 10 शहरों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ओके, अब अगला प्रश्न देखें। 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो इसका उत्तर होगा 4 मिनट का समय लगता है। ओके, अगला प्रश्न है, बंगलौर और चेन्नई में कौन सा शहर अधिक दक्षिणावर्ती है? बंगलौर और चेन्नई में कौन अधिक दक्षिणावर्ती है, तो इसका आंसर होगा बंगलौर। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? ओके, तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक स्पर्श करती है म्यांमार की सीमा से। ओके, अब अगला प्रश्न देखें। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, तो इसका उत्तर होगा सिक्किम। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? ओके, तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। अब अगले प्रश्न पर चलने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं, तो इसका उत्तर मिलेगा आपको 17 राज्य। ओके, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया हुआ प्रश्न है ये। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका उत्तर मिलेगा आपको 9 राज्य। वे कौन कौन से राज्य हैं, तो आइए देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो 9 हैं तट रेखा से लगे हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब अगला प्रश्न देखें। भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को। यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट इसमें है कि भारत का उत्तरतम बिंदु, तो इंदिरा कॉल है। यह जम्मू कश्मीर में है। ओके, अगला पॉइंट पश्चिमोत्तर बिंदु, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु गौरा मोता, यह कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्लियर। अब अगला पॉइंट देखें कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किसे कहते हैं? तो किबिथु को। यह कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के कुल स्थलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर की। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।